हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जो बोर्ड एग्जाम है बेटा 22 फरवरी से प्रारंभ है और आपका जो पहला पेपर है बेटा वह विषय हिंदी का पेपर है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, मैं लगातार आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ और आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं बेटा 21 फरवरी तक सभी सब्जेक्ट की तैयारी कंप्लीट करवाने की। तो आप इस सीरीज से अवश्य जुड़ें और सभी विद्यार्थियों को इस सीरीज से अवश्य जुड़ना है। आपके 22 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का है। हम तीन तीन दिनों में बेटा सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करा देंगे और आज से जो हम शुरू करेंगे वो है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी की तैयारी। किसकी? हिंदी की। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले 2-3 दिन के अंदर आपको हिंदी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बेटा, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सब की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और 21 फरवरी तक आपके सभी सब्जेक्टों की तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। बस आपको जो करना है बेटा, वो लगातार जो वीडियो अपलोड किए जाए उसको तुरंत देखना है। ऐसा नहीं कि वीडियो को इकट्ठा कर लें फिर याद करें, नहीं हो पाएगी। जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसे तुरंत देखो, तुरंत तैयार करो, जिससे दूसरी वीडियो आए तब तक उस वीडियो के सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे बेटा कक्षा 10 हिंदी विषय के संस्कृत के प्रश्न उत्तर। आप सब जानते हैं संस्कृत भाग में बेटा प्रश्न और उत्तर आते हैं, उसी से संबंधित आज की वीडियो है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ा है प्रश्न ज्ञान। क्या है देख लेते हैं। संस्कृत पाठों पर आधारित 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। बेटा संस्कृत के पाठों से आपको 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। परीक्षार्थियों को किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। बेटा पेपर में तो 4 प्रश्न आएंगे संस्कृत में, जवाब भी आपको संस्कृत में ही देना है, लेकिन कितनों का देना है? केवल 2 प्रश्नों का। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब 1 + 1 = 2 अंक। बेटा 2 नंबर के आपके संस्कृत के प्रश्न के उत्तर आएंगे और वो आपको अच्छे से याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न कराऊं बस 1-2 बार आपको वीडियो देखना है। सिर्फ 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सभी को मैंने चैप्टर वाइज लगाया है जिससे कोई भी प्रश्न ना बचे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा 1-1 नंबर अर्थात 2 नंबर का आएगा। पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। और अब मैं आपको बताऊं, इसमें यदि इस वीडियो में आपको प्रश्न अधिक लगें तो आप उन प्रश्नों को ज़्यादा पढ़ें जिनके पीछे बेटा ज़्यादा सन पड़ी हुई है, ज़्यादा बार आए हैं। ठीक है, फिलहाल तो आप 2 बार वीडियो देख लेंगे, सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो नंबर भी आपके शॉर्ट ही आएंगे। इसलिए याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चलिए प्रश्न संख्या 1 है बेटा, इस वीडियो में आपको 4 चैप्टर के प्रश्न मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है वाराणसी कस्य नदा कूले स्थिता। वाराणसी कस्य नदा कूले स्थिता। अब आप देख सकते हैं ये प्रश्न 2015 में, 2016 में, 2019 में और 2022 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर क्या है देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें इसका उत्तर है, या पहले तो प्रश्न देखें किस किस रूप में ये आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, या फिर बेटा ऐसे भी आ सकता है वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता। वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता। तो इन तीनों प्रश्नों में से कोई भी आए, लेकिन जवाब आपको क्या देना है बेटा उत्तर, कि वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। अब आपको मैं बताऊं, आपको देखना कितने, अब जरा ध्यान से समझें। यहाँ पर था वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, तो बस ये बेटा कस्या को हटा के आपको गंगा लिखना है। क्या लिखना है? गंगा।
और बस बाकी सेम वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता। तो संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें टोटल नहीं याद करना है, केवल कस्या वगैरह जो वर्ड होंगे उनकी जगह पर मैं आपको बताता रहूँगा, परेशान ना हो बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। आप देख सकते हैं 2013, 2019, 2022 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर बेटा, या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाराणसी नगरी केसा कृते लोके विश्रुता अस्ति। ये भी प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा। अब आप इसमें समझ सकते हैं, ये जो कीमर्थ है ना, इस कीमर्थ को हटा दो और कीमर्थ की जगह आपको कितना लगाना है? विद्या दर्शन साहित्य कला शिल्प। तो आप देखें वाराणसी का बेटा वाराणसी लिख गया, कीमर्थ हटा के इतना लिख दिया और प्रसिद्धा की जगह प्रसिद्धा हो गया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं कह रहा हूँ जो हटा दो ना, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं संस्कृत में, और इनको आप हटाओगे तभी आप इनकी जगह पर आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अगले देखते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न ये सभी अच्छे हैं बेटा। तीसरा प्रश्न है, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति। 2017 में आए हुए प्रश्न है बेटा, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति। या फिर ये कैसे आ सकता है, देखो, वाराणसी कस्या भारसाया केंद्रम अस्ति। आप देख सकते हैं बेटा कितने वर्ष ये प्रश्न आया है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आपको रट्टा मार के कॉपी पे लिख के ऐसे नहीं बेटा, बस इन्हें 2-3 बार वीडियो देख लो, बस 2-3 बार वीडियो देख लो, खुद याद हो जाएंगे ध्यान से। ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। कह रहे हैं वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायश्च केंद्रम अस्ति। देखें, वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है बेटा, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, प्रश्न है बेटा, वैदेशिका किमर्थम वाराणसीन आगच्छन्ति। वैदेशिका किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति। उत्तर है बेटा, वैदेशिका गीवाण वाक्या अध्ययनाम वाराणसीम आगच्छन्ति। अगला है बेटा, तो ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, वाराणस्य कति विश्वविद्यालय संति। ये बेटा देखो 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा वाराणस्या त्रय विश्वविद्यालय संति। अच्छा प्रश्न है बेटा, ध्यान रखना। आयु तो सभी हैं बेटा। अगला प्रश्न है, दारासिको अत्र मत केशाम अध्ययनम अकरोत। या फिर बेटा ये प्रश्न कैसे आ सकता है, दारासिको वाराणसी आगत्य किम अकरोत। ये मेरे प्यारे बच्चों 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं दारासिको अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। ध्यान से आप पढ़ेंगे, एक कोई सा प्रश्न बेटा आ सकता है पेपर में, इसलिए ध्यान से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, वाराणसी केसा संगम स्थली अस्ति। वाराणसी केसा संगम स्थली अस्ति। बेटा आप देख सकते हैं ये 2016, 2018, 2020, 2021 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसे और किस रूप में पूछा जा सकता है बेटा, किस प्रकार, तो ये विविध धर्माणा संगम स्थली का नगरी अस्ति। तो इसमें प्रश्न का नगरी अस्ति, तो इसका उत्तर क्या होगा, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। बेटा ये देखो, ये जो का है ना, इसे हटा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वाराणस्या कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणस्या कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इयम नगरी विविध कलाना, इयम नगरी विविधाना कलाना शिल्पानाम चाकृते लोके विश्रुता। ठीक है, इसका बेटा ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्या शोभाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रशंसन्ति। कस्या शोभाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रशंसन्ति। तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आगणिता पर्यटका सुदीर्घभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति अस्याः
घट्टानांश्च तश्चा शोभा विलोक्य इमा बहुप्रशंति बहुप्रशंसन्ति। तो बेटा इसे अच्छी तरह से आप इन प्रश्नों के जवाब याद कर लेंगे, जिससे इनमें से कोई भी आए बचना नहीं चाहिए। बेटा जितनी वीडियो भेजी जा रही हैं एक ही एक तुरंत याद कर लो, गारंटी देता हूं कुछ नहीं बच सकता बेटा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते 2017 में आया प्रश्न है। तो बेटा आप सब जानते हैं कि ये भी वाराणसी में, तो क्या लिखेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगरण्या विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर्या विद्यते। अगला प्रश्न है बेटा 11वां, दाराशिको कस्या भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत। दाराशिको कस्या भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत। तो ये बेटा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका क्या उत्तर होने वाला है? दाराशिको उपनिषदम अनुवाद फारसी भाषायाम अकारयत। अब आप देख सकते हैं बेटा जो 12वां प्रश्न है, दिस इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न। देखें क्या है, कुत्र मंगलम कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र मरणम मंगलम भवति। अब ये प्रश्न आप देखें 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 और उसमें भी 4 बार कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो इसका आंसर कितना छोटा है? वाराणसी मरणम मंगलम भवति। कहाँ पर मरना मंगलमय होता है? तो वाराणसी में मरना मंगलमय होता है। बेटा इतना छोटा सा जवाब था और प्रश्न आप देख सकते हैं कितने वर्ष लगातार आया है। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए ये एक चैप्टर के तो हो गए बेटा। अब हम देखते हैं दूसरे चैप्टर के देशभक्त चंद्रशेखर। देखें बेटा इसमें पहला प्रश्न क्या है, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत। अब ये आप देख सकते हैं बेटा ये 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस बार भी आएगा? जरूर आएगा बेटा, जरूर। तो इसे अच्छे से याद कर लेना बेटा। चंद्रशेखर का आसीत, तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न है चंद्रशेखर से रक्तबिंदवा अग्नि स्फुल्लंग केसा कृते भविष्यन्ति। तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रशेखर से रक्तबिंदवा अग्नि स्फुलिंग शत्रुणा कृते भविष्यन्ति। ठीक है बेटा, केसा की जगह आपको क्या करना है, केवल केसा की जगह शत्रुणा करना है, बाकी पूरा सेम। ये सभी सेम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा देखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न है न्यायाधीश का आसीत। 2014 में आया प्रश्न है। या बेटा कैसे आ सकता है अथवा लगाकर, न्यायाधीशस्य पीठे अर्थात आसने का अतिष्ठत। तो ये बेटा 2023 में आया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एका दुर्धर्ष पारसिकः न्यायाधीश आसीत, एकः दुर्धर्ष पारसिकः न्यायाधीश आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, न्यायाधीश चंद्रशेखरम कथम अदंडयत। न्यायाधीश चंद्रशेखरम कथम अदंडयत। तो ये कितने वर्ष आए बेटा, 2014 में और 2022 में आया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश चंद्रशेखरम पंचदश कसाघातम अदंडयत। कितने, 5-10। अब आप देख सकते हैं कथम की जगह बस 5-10 करना है, बाकी सेम सब। ठीक है, अगला एक अच्छा प्रश्न है बेटा, दुर्मुख का आसीत। बेटा 2015 में 2 बार आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दुर्मुखा का आसीत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्मुखा एक कहा चांडाला आसीत, दुर्मुखा एक कहा चांडाला
आसीत। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न। देखें, छठा प्रश्न है, चंद्रशेखरः कथम बंदीकृतः। चंद्रशेखरः कथम बंदीकृतः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? शाह आंग्ल शासकः राजद्रोही घोषितः अतः बंदीकृतः। शाह आंग्ल शासकः राजद्रोही घोषितः अतः बंदीकृतः। बेटा सातवां प्रश्न है, चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत। चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत। आप देख सकते हैं बेटा ये 2021, 2022 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। बेटा जो लगातार आ रहे हैं वो तो प्रत्येक वर्ष आएंगे ही, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका बेटा उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखरः स्वनाम आजाद इति अकथयत। चंद्रशेखरः स्वनाम आजाद इति अकथयत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखें, प्रश्न संख्या 8 है, चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम अकथयत। चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम अकथयत। ये बेटा 2020 में 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम स्वतंत्रः इति अकथयत। ठीक है, चंद्रशेखर स्वपति नाम। अब आप देख सकते हैं केवल ये किम, किम की जगह पर बेटा स्वतंत्र है लगा हुआ। बस आपको यही देख लेना है कि किस प्रश्न में किसकी जगह पर क्या लगाना है और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न, चंद्रशेखरः स्वगृहं किम अवदत्। चंद्रशेखरः स्वगृहं किम अवदत्। तो बेटा ये 2016 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो हम उत्तर इसका क्या देंगे? चंद्रशेखरः कारागारम स्वगृहम अवदत्। चंद्रशेखरः कारागारम स्वगृहम अवदत्। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। कस्याताडिता, कस्याताडिता चंद्रशेखरः पुनः पुनः किम अवदत्। कस्याताडिता चंद्रशेखरः पुनः पुनः किम अवदत्। ये बेटा 2017 में 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कस्याताडिता चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति अवदत्। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर बेटा केवल किम था, केवल किम। तो किम की जगह भारतम जयतु लिखना है बस। और देखो टोटल सेम है बेटा, इधर भी और बाद भी। केवल किम की जगह भारतम जयतु लिखना है और कुछ भी नहीं। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है ना? अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरी हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा। 70 में से 70 लाना है तो वीडियो की सीरीज को लगातार देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, प्रश्न 11 है, कारागार एव मम गृहम कस्य वचनम अस्ति। कारागार एव मम गृहम कस्य वचनम अस्ति। ये 2015 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कारागार एव मम गृहम, कारागार एव मम गृहम एयम वचनम सुभाष चंद्रस्य अस्ति। क्या है बेटा? कारागार एव मम गृहम वयम वचनस्य सुभाष चंद्रस्य अस्ति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 12वां प्रश्न। राष्ट्रभक्ता का आसीत, राष्ट्रभक्तः का आसीत अस्ति, सॉरी आसीत नहीं बेटा अस्ति, राष्ट्रभक्ता का अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर राष्ट्रभक्ता अस्ति। चंद्रशेखर राष्ट्रभक्ता अस्ति। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें, अब ये अगला चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 3 भारतीय संस्कृति। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय संस्कृति। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न है बेटा और वही प्रश्न लगाए गए हैं। तो इसे भी आप अच्छे से देखेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इससे भी बहुत अच्छे कर जाएंगे। देखें, प्रश्न नंबर 1 है, संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम। संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम। और ये बेटा 2020-2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मानव जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचारान चा आदर्शयन तत्
सर्वम अस्माकं संस्कृतिः। संस्कृते शब्दस्य किं तात्पर्यम्? तो बेटा मानव जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृतिः। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है ये। क्या है? भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति? भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति? ये देखो बेटा 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022 और 2023 में आए हुए प्रश्न हैं। और क्या है बेटा इसका उत्तर? विश्वस्य इष्टता ईश्वरा एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। विश्वस्य इष्टता ईश्वरा एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। ठीक है बेटा, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इस बार भी आने के पूरे चांस हैं। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है भारतीय संस्कृति, थोड़े से जूम करते हैं, इससे अच्छा आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों। देखें कह रहे हैं भारतीय संस्कृति की दृश्यम अस्ति। भारतीय संस्कृति की दृश्य अस्ति। तो 2015, 2017, 2018, 2019 में आए हुए प्रश्न है और इसे अथवा लगाकर भी दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। अस्माकं संस्कृति की दृश्य अस्ति, और ये बेटा 2017 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल है। देखें यदि आप सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्न 2 बार वीडियो से देखें, अगर ऐसे ही याद हो जा रहे हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है, वरना इसे आप लिख लें और लिख कर याद कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। बेटा तुरंत रात दिन मेहनत कर लो, 1 महीने की बात है, अच्छी नंबर आएंगे तो जीवन भर काम आएंगे, है ना। चलिए अस्माकं संस्कृति की दृश्य अस्ति, तो ये हो जाएगा भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति भारतीय संस्कृति अभिलाषा। बेटा यही भारतीय संस्कृति की अभिलाषा है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 भी अति महत्वपूर्ण है बेटा। क्या है? भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेशा अस्ति। 2016 में आया बेटा। भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेशा अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वेषां मतानां समभाव सम्मानश्च भारतीय संस्कृते दिव्य संदेशः अस्ति। भारतीय संस्कृतः का दिव्य संदेशः अस्ति, तो बेटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च भारतीय संस्कृतः दिव्य संदेशः अस्ति। अगला प्रश्न है बेटा छठा प्रश्न, विश्वस्य इष्टतः कः? विश्वस्य इष्टतः कः? अब आप देख सकते हैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वस्य इष्टतः ईश्वरा अस्ति। विश्वस्य इष्टतः ईश्वर अस्ति। आप देख सकते हैं ये का हटाकर केवल ईश्वर जोड़ना है बेटा। सभी में कुछ हटाकर कुछ जोड़ना होता है और बाकी याद नहीं करना होता है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7वां नंबर का प्रश्न। देखें 7वां प्रश्न है भारतीय संस्कृतों का विशेषः गुण। भारतीय संस्कृतों का विशेषा गुण, तो उत्तर हो जाएगा बेटा भारतीय संस्कृतों सर्वेषां गतानां समभावा इति विशेषा गुणा अस्ति। भारतीय संस्कृतों सर्वेषां गतानां समभावा इति विशेषः गुणः अस्ति।
अगला प्रश्न है बेटा 8वां, अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति। अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति। तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा निरंतरम कर्ण निरंतरम कर्म करणम एव अस्माकं मुख्य कर्तव्यम अस्ति। निरंतरम कर्म करणम एव अस्माकं मुख्य कर्तव्यम अस्ति। बेटा 9वां प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है बेटा, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 9 है, सर्वे भवन्ति सुखिनः एषा दिव्या संदेशा कस्यस्ति। या अस्माकं संस्कृते का दिव्या संदेशास्ति। ये 2014 में आया बेटा। या भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश, ये 2018 में आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न 3 तरह से आ सकता है। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वह है सर्वे भवन्ति सुखिनः एषा दिव्य संदेशः भारतीय संस्कृते अस्ति। सर्वे भवन्ति सुखिनः एषा दिव्य संदेशः भारतीय संस्कृते अस्ति। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है, भारतीय संस्कृति का संगम स्थली। भारतीय संस्कृति का संगम स्थली 2023 में आया है बेटा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, भारतीय संस्कृति सर्वेशा मतावलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सर्वेशा मतावलंबिना संगम स्थली। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयारी के कुछ ही दिन बचे हैं, लगा दो जी जान और टॉप करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 11वां है, अस्माकं संस्कृते कः नियमः। अस्माकं संस्कृते कः नियमः। ये 2023 में आया प्रश्न बेटा। तो उत्तर हो जाएगा पूर्व कर्म तदंतर फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः, ठीक है। अब अगला बेटा जो अंतिम चैप्टर है हमारा, अंतिम मतलब इस वीडियो में अंतिम चैप्टर, 4 चैप्टर के प्रश्न इसमें दिए गए हैं, वो है वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः वीरेण पूज्यते मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत प्रश्न आता है इससे, तो ध्यान रखें, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अलक्षेन्द्रः का आसीत। अलक्षेन्द्रः का आसीत। अब आप देख सकते हैं इसका उत्तर, ये कितने वर्ष आया प्रश्न है, 2013, 2018, 2019, 2023। उत्तर भी छोटा सा है। उत्तर क्या है, अलक्षेन्द्रः यवन राजा आसीत। अब आप देख सकते हैं केवल यहाँ पर का है और का को हटा के यवन राज जोड़ा गया है। तो बस बेटा का को हटा के आप यवन राज जोड़ देंगे, आंसर आपका सेम हो जाएगा। अलक्षेन्द्रा का अलक्षेन्द्र, आसीत का आसीत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर ध्यान से 2 बार वीडियो देख ली तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरे की पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे। और 70 में से 70 आपको लाना है तो मेहनत करना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को रोकें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी वीडियो लगी, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और फिर अगले देखना शुरू करें। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2। इसमें आप सन देखें कितने कितने वर्ष आए हैं बेटा। इस चैप्टर से हर बार आता है, बच नहीं सकता बेटा, ठीक है। क्या है, पुरु राजा का आसीत। पुरु राजा का आसीत। अब आप देखें 2016, 2017, 2019, 2022 और 2023 5 साल आया हुआ बेटा ये प्रश्न है। और आंसर भी देखो कितना छोटा सा होगा इसका उत्तर, पुरुराज एक कह भारत वीरा आसीत। देखें अब यहाँ पर क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या था, केवल का था और का को हटा के क्या लगाया, एक कहा भारत वीरा, बस हो गया काम। पुरु राजा का पुरुराज रहा, आसीत का आसीत रहा, जहाँ पर का था उसको हटा के एक भारत वीरा लगा दिया, आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत। पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत। ये 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 इतने वर्ष बेटा आया हुआ प्रश्न है। और क्या है, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत। उत्तर बहुत छोटा है, पुरु राजा
अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। देखो ना बेटा, केवल केन हटाओ, अलक्षेन्द्र लगाओ, बस केन हटाओ अलक्षेन्द्रेण लगाओ, आंसर आपके सामने। और इसके बाद में बेटा जो चौथा प्रश्न आ रहा है, ये तो लाजवाब है, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। देखें क्या है, वीराः केन पूज्यते, वीराः केन पूज्यते, आप देख सकते हैं 2014 है, 2 बार आया है बेटा ये, 2015, 2016, 2019 में 1-2 बार आया है, 2020 में 1-2-3 बार आया है, 2022 में 1-2-3-4 जगह आया है, और 2023 में भी 2 बार आया है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सबसे छोटा। वीराः केन पूज्यते, उत्तर देखो, वीराः वीरेण पूज्यते। कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, केवल यहाँ पर केन है और यहाँ केन की जगह वीरेण है, बस वहाँ केन है और केन की जगह वीरेण है। और आप देख सकते हैं कितने वर्ष लगातार आए हुए ये प्रश्न है ना। चलिए 5वां प्रश्न देखें, गीताया का संदेशा, ये 2014, 2016, 2023 में आया प्रश्न बेटा, अथवा करके ये क्या हो सकता है, पुरुराज गीताया का संदेशम अकथयत, पुरुराजः गीताया का संदेशम अकथयत, बताओ। तो बेटा इसका उत्तर देख लेते हैं ध्यान से, क्या कहा था उसने, तो देखो भाई गीता का संदेश में देखें, उत्तर है युद्धे जयस पराजयस व चिंतात्मकत्व युद्धम करणीयम, युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति जयेन च राज्यम प्राप्ति भवति इति गीताया संदेश पुरुराजा अकथयत। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 बेटा, अलक्षेन्द्र पुरम किम अपृच्छत, तो इसका उत्तर हो जाएगा कथा कस्तवधु गीतायाः संदेशः इति, कस्तवधु गीतायाः संदेशः इति। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, भारत विजया न केवलम दुष्करा असंभवो अपि कस्य उक्ति, भारत विजया न केवलम दुष्करा असंभवो अपि कस्य उक्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत विजया न केवलम दुष्करा असंभवो अपि इयं पुरुराजस्य युक्ति। अब आप देख सकते हैं केवल कस्य की जगह इयं पुरुराजस्य लिखा गया है, बाकी पूरा की पूरा सेम है ना। चलिए 8वां प्रश्न है, भारतम एक राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति, भारतम एक राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति, ये बेटा 2018-2020 में आया प्रश्न है, सिंपल सा उत्तर है इसका, उत्तर है इयम अलक्षेन्द्रः युक्ति, इयम अलक्षेन्द्रः उक्ति। अगला प्रश्न है बेटा 9वां, किम जित्व मोक्षसे महीम, किम जित्व मोक्षसे महीम 2016 में आया प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा बेटा युद्धे जित्वा मोक्षसे महीम, युद्धे जित्वा मोक्षसे महीम। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 और अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न बेटा। ठीक है, अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है और क्या है बेटा, अलक्षेन्द्रः पुरुः केन भावेन हर्षिता अभवत्, अलक्षेन्द्रः पुरुः केन भावेन हर्षिता अभवत्, तो ये बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अलक्षेन्द्रः पुरुराजस्य वीरभावेन हर्षिता अभवत्, अलक्षेन्द्रः पुरुराजस्य वीरभावेन हर्षिता अभवत्। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संस्कृत के 4 चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर थे और आपको ये वीडियो को 2 बार देख लें और आप यकीन मानना 2 बार से देखने से ही ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बेटा इन सबको रट्टा नहीं मारना है क्योंकि बहुत हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे, 2 बार वीडियो देख लें और 2 ही बार में ये याद हो जाएगा। बस समझ में आया बेटा, तो बस ये याद हो गए तो 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और बेटा अगर वीडियो को पसंद आई हो, वीडियो 1% पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।